नमाज में देखिए आप नहीं ड्रॉप ना कर देना, बातें सब समझ में नहीं आती हैं। आप सोच रहे हो कि हम ऐसे इधर देखें, खुदा की कसम अगर जहन जरा सा भी हटा दिया कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या वाकया नहीं चल रहा, वाकया तो कोई बात नहीं, इधर थोड़ा छोड़ दो आगे पकड़ लो चल जाता है, ये वाकया नहीं आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ मैं। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, ये सहाबा की फिक्र बयान कर रहे हैं। काबा तो देख चुके, काबे का, ये बुखारी की हदीस है। अच्छा एक सवाल और तवज्जो करें सारे लोग, अब नमाज हुई कि नहीं हुई, सवाल ये पैदा होता है। अरे यार नमाज हुई कि नहीं हुई, सवाल ये पैदा होता है। तो फतवा किसी मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं, किसी मौलवी से मसला पूछने की जरूरत नहीं। हदीस शरीफ में आगे के जुमले हैं, नबी ने उसी वक्त मसला हल कर दिया, उसी वक्त नबी ने फतवा दे दिया। नबी ने कहा, ओ मेरे सहाबा, तुमने चेहरा मेरी तरफ कर लिया, जितनी पढ़ ली है हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरा कर लो। दोहराने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर 4 रकात वाली थी 2 पढ़ लिया है तो 2 रह गया, 2 पूरा कर लो, तेरी नमाज नहीं है। ये नबी है और ये कहते हैं 24 नंबर की किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम, कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो अच्छी बात नहीं है। क्या करें, नबी का ख्याल आ जाए अच्छी बात नहीं है, कुत्ते का आ जाए तो कोई बात नहीं है चलेगा, गधे का आ जाए चलेगा, खच्चर का आ जाए चलेगा, लेकिन नबी का नहीं चलेगा। हमने कहा तू तो ख्याल की बात कर रहा, सहाबा तो नमाज में चेहरा भी नबी की तरफ कर लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू ख्याल की बात कर रहा, इधर तो चेहरा भी मुस्तफा की तरफ। अच्छा एक और बात कांटे की, जितने खड़े हैं और जितने बैठे सब सुने ये बातें, हर वक्त नहीं आती, अभी अभी आ रही है। कांटे की बात, बहुत कांटे की बात है जो आपके दिमाग में ना आई, जबकि आना चाहिए थी मगर नहीं आई। मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज पढ़ रहे थे जब सहाबा, चेहरा किधर था उनका? क्या बात है, जोर से बोलो, इधर वाले यार बोलो। नबी का घर किधर है? पीछे। अरे चेहरा मेरा ऐसे बिल्कुल मान लो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा चेहरा इधर है काबे की तरफ, घर किधर है नबी का? तो नबी ने जब अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के पीछे से देखा तो सहाबा को कैसे पता चला पीछे से नबी देख रहे हैं? क्या बात है, या तुम नमाज पढ़ लो, तुम्हारे पीछे कौन क्या कर रहा है तुम्हें क्या पता? बताइए यार, तुम नमाज पढ़ लो, तुम भी पढ़ते हो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या पता मेरे पीछे से कौन बेपर्दा है कौन बापर्दा है? तुम्हें कैसे पता चला? तो मैं और कितनी हदीसों का मफहूम आपको बता दूंगा कि अगर नमाज में सहाबा होते थे और नबी न सहाबा के आसपास होते थे तो नमाज में रह के भी बार बार सहाबा मुस्तफा ही का चेहरा तकते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और उनकी नमाज कभी न नमाज होती है सूरज ग्रहण की नमाज, नमाज कुसूफ को कुसूफ जिसे कहते हैं। नबी सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे, नबी ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, फिर पीछे हट गए। सहाबा ने सलाम फेर कर पूछा, या रसूल अल्लाह नमाज में एक कदम आगे क्यों बढ़ाया, हाथ आगे क्यों बढ़ाया? जब देख रहे थे तभी ना कहा, जब देख रहे थे तभी ना कहा। नबी ने फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मेरे सामने जन्नत पेश की गई। जन्नत, मैं चाहता था अंगूर का एक खोशा तोड़ लूं, मैंने हाथ आगे बढ़ाया और तोड़ लेता तो कयामत तक खाते खत्म ना होता, मगर ये सोच के हाथ पीछे हटा लिया, नहीं तोड़ूंगा। कभी पेट पे पत्थर बांध के अल्लाह अल्लाह करेंगे, कभी जो की रोटी खा के अल्लाह अल्लाह करेंगे। इसलिए ये नबी है। हाजियों आओ, शहंशाह, जहन हाजिर है कि नहीं ये बताइए? शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा देखो। इसका मक्ता है गौर से सुन तू रजा, काबे से मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। क्या बात है, आप
आप जब समझदारी बैठे हैं तो ये शेर और समझ लो मजा आ जाएगा। काबा शरीफ की एक परनाला है, क्या है? एक परनाला जिसे कहते हैं मीज़ाब रहमत। अगर ओरिजिनल नहीं देखा हो तो अभी आप गूगल पे सर्च करके देखना काबा का पिक, तो उसमें एक परनाला आएगा। परनाला जानते नहीं जानते हैं आप? जल्दी आइए आप। परनाला जानते नहीं जानते? जिससे बारिश का पानी गिरता है। अब तो अंडरग्राउंड चल रहे हैं, पहले ओपन चलते थे। हमारे चचा ने देखे होंगे, पहले कच्चे घर होते थे, इतने लंबे परनाले लगे रहते थे, है ना। अब तो पाइप अंडरग्राउंड चल रहा है। काबे का परनाला आज भी ओपन है, उसको मिज़ाबे रहमत कहते हैं। उसको उलमा ने कहा ये काबे की आंख है। क्या बात है, वाह क्या है काबे की आँख है, क्या है काबे की आँख। उलमा ने कहा जैसे कुरान में सूरह यासीन को कहते हैं ये कुरान का दिल है। दिल है, क्या कहते हैं सूरह यासीन को? ये कुरान का दिल है। ऐसे ही वो परनाला काबे की, मजा आ जाएगा आज। और नारा अब यहाँ से नहीं फिर वहां से लगेगा। बेशक। और नारा जब ही लगाना जब दिल कहे कि मौलवी साहब ने बात कह दी नारे वाली, तब लगाना। और दिल ना कहे तो बैठे रहो। सुनो, दिल खोल के बात आज सुनो, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब इधर आ जाओ। मदीना शरीफ और काबा शरीफ दो शहर का नाम है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दो शहर का नाम है। मक्के में काबा है, मक्के में मदीने में गुम्बदे खजरा है। क्या है गुम्बदे? अच्छा, दोनों शहर ऐसे हैं आमने सामने, ये भी सुन लीजिए। जैसे मेरे हाथ, फिर आला हजरत का शेर समझा रहा हूं कैसे हैं। ये है मदीना शरीफ, ये वाला हाथ, और ये है, जोर से बोलो, मक्का शरीफ। ऐसे हैं दोनों आमने सामने। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आमने सामने, ठीक। ये मेरी उंगली देख रहे हैं आप? उंगली देखिए, ये काबे का परनाला लगा हुआ है। क्या है काबे का परनाला। और मक्का शरीफ से पर्वत में सीधा मदीना शरीफ है। क्या बात है। ठीक है, देखिए ये पर्वत में हुआ ना, इससे ये हाथ पर्वत सेंस में हुआ क्या नहीं हुआ? ये उंगली का रुख किधर है? पर्वत है कि पश्चिम है? जोर से बोलो, पर्वत है कि नहीं है? तो ये है काबा, ये उंगली है काबा। क्या है? ये हाथ है, मुट्ठी है काबा। ये है मदीना, मदीने में गुम्बदे खजरा। और काबे का जो परनाला वो ऐसे, जैसे मेरी उंगली, सुनिए, जैसे मेरी, जोर से बोलिए, जैसे मेरी, बस ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई? अभी से यही छोड़ दो। 29 में चांद नजर आएगा। चांद 29 का छोटा होता है कि 30 का छोटा होता है? 30 का एक आदमी कह रहा 30 का, 29 का छोटा होता है ना। तो कभी कभी नजर नहीं आता, छोटा होता नहीं आता। मुझे नजर आ गया, नाजिम साहब को नजर नहीं आया, इनको नजर आ गया, मुझे नजर नहीं आया। होता कि नहीं होता? तो बड़े खुश होते हैं, ईद का चांद दिख गया। वो तो नाजिम साहब आए, कहाँ है भाई? वो पेड़ की फुंची के ऊपर। किधर है? मुझे नहीं दिख रहा। वो मस्जिद के मीनार के ऊपर नहीं दिख रहा। वो काली काली बदरी के पास नहीं दिख रहा। तो फिर क्या कहते हैं आखिर में? मेरी आंख से देख, वो है। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं यार? मतलब ये नहीं है मेरी आंख निकाल ले उससे देख ले, मतलब ये जिधर मेरी आंख लगी है उधर अपनी आंख लगा ले, वो चीज नजर आ जाएगी जो दिखाना चाहता हूँ। आला हजरत हज करने के लिए गए, काबे का तवाफ किया, गौर से काबे को देखा, बोले काबा सदियां गुजर गई, तेरी आंख इधर क्या देख रही है? तो काबे ने जवाब दिया, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से और जोर से यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो यार। मेरी रात बंजरिया में तकरीर थी, इससे 2 गुना मजमा था। हाँ, लेकिन सही बता रहा हूँ, इतनी दिल से तकरीर नहीं करके गया था जितनी दिल से अब कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि बहुत दिल से बोली थी वहां भी, लेकिन इतने नुक्ते की बातें नहीं बोली थी। और आला हजरत का शेर कभी कभी मौलवी को भी समझ में नहीं आता। हमारे कितने शेर समझ में नहीं आते, अपने उस्तादों से पूछते हैं, और मैंने तुम्हें समझा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौर से सुन तू रजा,
काबे से आती है सदा। सदा कहते हैं आवाज को। सदा किसको कहते हैं? काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह सलामत रखे। नबी आ गए, आमिना के लाल आ गए। लोगों, मक्का में आमिना के लाल आए तो उनका आना ऐसा मुबारक हुआ कि जिस दिन आमिना के लाल आए, बीमारों को अल्लाह ने शिफा दे दी है, बे औलादों को अल्लाह ने औलाद दे दिया है, जिनको बेटा नहीं अल्लाह ने बेटा दे दिया है। लोगों, जो बड़े परेशान थे उन्हें परेशानियों से अल्लाह ने सुबुकदोशी अता कर दी है। आमिना के लाल के आए कि मक्कों में बहारें आ गई। क्या बात है, जिंदाबाद। में बाहर आ गई आमिना के लाल के आए। अब तो दुखियां मुस्कुराने लगी, अब तो मजलूम सीना उठा के चलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजलूम मुस्कुराने लगे, दुखियारी सीना उठा के चलने लगे और ये कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा। क्या बात है। नबी आए, नबी आए। बहुत दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मुझे ट्रेन पकड़ना, कल बिहार में तकरीर करना है। हाँ, बहुत लंबा रूट है, फिर उड़ीसा जाना, फिर कलकत्ता जाना, उसके बाद फिर दिल्ली आना। एक हफ्ते का टूर बाहर बाहर का है, इसलिए आज तकरीर मेरी गाड़ी इस वक्त 2 बजे आ जाएगी बरेली शरीफ, और मुझे उसी हिसाब से अपनी तकरीर करना है ताकि मैं गाड़ी पकड़ लूँ। या रसूल अल्लाह।